सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, लेकिन ये सियासत ही है जहां दोस्ती और दुश्मनी कह सकते हैं एक साथ चलती है। और ऐसी कुछ तस्वीर देखने को मिली है INDI अलायंस के दो घटक दलों के बीच, कांग्रेस और RJD के बीच। जी हां, जहां पूरे देश में INDI अलायंस का गठन हुआ और बिहार में कांग्रेस और RJD साझा सहयोगी हैं, लेकिन कांग्रेस ने RJD को झटका दे दिया है। RJD नेता करुणा सागर को पार्टी ने अपने साथ मिला लिया है। तमिलनाडु के पूर्व DGP करुणा सागर, जो चुनाव को लेकर काफी सक्रिय थे, RJD के पक्ष में चुनाव प्रचार और संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे थे, तेजस्वी की मौजूदगी में RJD में शामिल हुए थे और जहानाबाद सीट से टिकट के दावेदार भी थे। अब ये RJD छोड़कर कांग्रेस के साथ जम गए हैं। पत्नी के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। आज ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है देश के स्तर पर, मैं अपने आप को इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी मुहिम में एक गिलहरी की भूमिका में रहना देखता हूं। दल प्रदेश में वो दल प्रमुख दल है, तो उसको ज्वाइन किया था और उसके बाद इनकी कोई ज्यादा वहां पर एक्टिविटी नहीं रही। लेकिन जो जैसा इन्होंने खुद ही कहा कि आज देश का जो माहौल है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी, तो इसलिए वो उसको ज्वाइन कर। सहयोगी आशुतोष, ऐसे समझते हैं या क्या चल रहा है? सहयोगी, अगर विरोधी खेमे में कोई सदस्य जाता है तो उसे सेंधमारी कहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों साथ साथ हैं, फिर इसे क्या कहेंगे? करुणा सागर RJD में ज्वाइन हुए थे, तेजस्वी ने उन्हें ज्वाइन कराया था पार्टी, और अब कांग्रेस में चले गए, वो भी चुनावी गहमा गहमी के बीच। नहीं, बिल्कुल बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई, खासतौर से एन चुनाव के वक्त में अगर इस तरह की खबर आती है तो चर्चा तो हो गई। करुणा सागर को तेजस्वी ने ज्वाइन करवाया था और बजाबता उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। रिटायरमेंट के बाद वो जब वापस आए थे, बिहार आए थे, तो तेजस्वी यादव ने उनको ज्वाइन करवाया और ये भी कहा है कि RJD को लेकर के लोगों की सोच बदल रही है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा चेहरा, चूंकि पूर्व DGP रह चुके थे, तो ये RJD के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि तमिलनाडु के पूर्व DG जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं RJD। लेकिन हुआ क्या, उनकी उपयोगिता क्या हुई? चर्चा ये भी थी कि जहानाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, स्वाभाविक तौर पर कुछ न कुछ आश्वासन मिला होगा और यही वजह था कि वो जो सीटों की घोषणा होनी थी उससे पहले वो तेजस्वी के साथ RJD के आसपास दिखाई देते थे, सक्रिय भी रहे हैं और यहाँ पर बैठते भी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था उनको। लेकिन उसके बाद अचानक करुणा सागर गायब हो जाते हैं जब RJD की तरफ से सभी उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। उसके बाद आज फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जब कांग्रेस मुख्यालय में करुणा सागर देखे जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। ये एक बड़ी बात है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप तो RJD में थे, आप सहयोगी अलायंस में आप कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, कैसे ये हो रहा है? तो जो मोहन प्रकाश है बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जरा गौर कीजिएगा, RJD में इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, इन्होंने ज्वाइन किया था, कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी इनकी। स्वाभाविक तौर पर RJD ने उन्हें ज्वाइन कराया, लेकिन जो काम लेना चाहिए था या फिर जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था करुणा सागर का, वो इस्तेमाल RJD नहीं कर पाई। स्वाभाविक तौर पर करुणा सागर बुद्धिजीवी है, वो अपना खोज रहे थे, विकल्प खोज रहे थे और विकल्प के रूप में उन्हें कांग्रेस नजर आई और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसे क्या कहेंगे, सेंधमारी कहेंगे या फिर सहयोगी का ट्रांसफर कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। आप देखेंगे दो लगभग सिमिलर चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। एक तो आपने देखा कि यहाँ पर RJD में सेंधमारी इसे कह सकते हैं कि अपने ही आप दोस्त हैं और आपके यहाँ के किसी परिवार के सदस्य को हम अपना मेंबर बना लें, उसे क्या कहेंगे? पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई भी पर्टिकुलर प्रचार नहीं किया गया। ये अलग बात था कि भागलपुर में राहुल गांधी गए थे, वहां पर बीमा भारती को बुलाया गया, लेकिन पूर्णिया में प्रचार करने के लिए कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं गया, क्योंकि एक था कि पप्पू यादव ने सदस्यता लिया। हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, लेकिन ये था कि एक चेहरा पप्पू यादव थे जो कांग्रेस की तरफ से जा रहे थे। लेकिन RJD ने, बिल्कुल आपने देखा होगा, जो
रास्ते बंद कर दिए। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी ये हो गया कि कांग्रेस ने भी वहां खुलकर प्रचार नहीं किया। और चुनाव के बाद आपको वो सारी बयान भी सुनने को मिलेंगे जो उधर से बीमा भारती की तरफ से आएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, वो सारी चीजें होंगी, सारी पटकथा लिखी जा चुकी है। तो लगभग अजीब तरह की स्थिति इसको कह सकते हैं, सिनेरियो कह सकते हैं। हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप का मामला भी हो जाता है। तो ये फिलहाल चल रहा है, साथ रहकर भी कह सकते हैं सह और मात का खेल चल रहा है। और ये तस्वीर जो है वो उसी की ओर संकेत देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो इसे क्या कहा जाए, सियासत का शतरंज है और कौन सा चाल कैसे, अब देखना होगा कि करुणा सागर का कांग्रेस कितना बेहतर उपयोग कर पाती है।